हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अतिवादी भूगोल यानी कि रेडिकल ज्योग्राफी, जिससे हमारे पिछले एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अतिवादी भूगोल यानी कि रेडिकल ज्योग्राफी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मात्रात्मक क्रांति एवं स्थानिक विश्लेषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 1970 के दशक में अतिवादी भूगोल का विकास हुआ। यह मात्रात्मक विश्लेषण एवं पॉजिटिविस्टिक विश्लेषण द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक नियमों को स्वीकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यद्यपि इसका विकास अमेरिका में हुआ तथापि यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि अतिवादी भूगोल का विकास 1970 के दशक में हुआ था। यद्यपि इसका विकास अमेरिका में हुआ था, लेकिन यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। मार्क्सवादी विचारधारा क्या है फ्रेंड्स? मार्क्सवादी एक ऐसी विचारधारा है जो समानता पर विश्वास करती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अतिवाद मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के विरोध में आया एवं इसमें मानवतावादी कल्याणवादी भूगोल का समर्थन किया गया था। यानी फ्रेंड्स, ये इस तरह के भूगोल को आगे बढ़ाता था जिससे मनुष्य का कल्याण हो। तो जो ये अतिवाद था, यह कहता था कि लाभ की अवधारणा से अलग हटिए और मनुष्य के कल्याण की ओर आगे बढ़िए। तो मार्क्सवाद का अतिवाद में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। आपको इस पॉइंट को याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सी विचारधारा है जिसका अतिवादी भूगोल में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो अब आप याद रखेंगे कि अतिवादी भूगोल में मार्क्सवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिवादी भूगोल के विकास में एंटीपोड नामक पत्रिका एवं क्लार्क विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंड्स, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अतिवादी भूगोल में एंटीपोड नामक पत्रिका एवं क्लार्क विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंड्स, उस समय बहुत सारी असमानताएं विद्यमान थी। 1960 के दशक में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि लोग अतिवाद की तरफ आ गए। पहली घटना वियतनाम युद्ध था और दूसरी घटना यह थी जो काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ऐसी असमानताओं के कारण जो कि समाज में बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी, इन सब असमानताओं को देखते हुए कुछ विद्वानों ने लेख लिखने प्रारंभ किए और ऐसा ही एक लेख था एंटीपोड, जिसका अतिवाद पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, डेविड हार्वे के.आर. पीट जैसे विद्वानों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अतिवादी भूगोल के विकास में डेविड हार्वे और के.आर. पीट जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिवादी भूगोलवेत्ताओं का यह मानना है कि बदलते सामाजिक संदर्भ में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व भी बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि अतिवादी भूगोलवेत्ताओं का यह मानना था कि बदलते सामाजिक संदर्भ में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व भी बदल जाता है, यानी कि उन साधनों पर किसका अधिकार होगा यह भी बदलते सामाजिक संदर्भ में बदल जाता है और जिसके फलस्वरूप सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिवादी भूगोल केवल यह नहीं बताना चाहता है कि क्या घटित हो रहा है, बल्कि यह उसे बदलने का प्रयास भी
करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अतिवादी भूगोल केवल यह नहीं बताता है कि क्या घटित हो रहा है, बल्कि जो घटित हो रहा है उसे बदलने का भी प्रयास करता है। अगर वह घटना समाज के लिए हितकर नहीं है तो अतिवाद उसे बदलने का भी प्रयास करता है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अतिवादी भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर वह समाज को क्या बताना चाहता है। तो आप याद रखेंगे कि अतिवादी भूगोल केवल यह नहीं बताना चाहता है कि क्या घटित हो रहा है, बल्कि यह उसे बदलने का भी प्रयास करता है, यानी अतिवाद परिवर्तन पर विश्वास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिवादी भूगोल मानवतावादी एवं कल्याणकारी भूगोल से इस अर्थ में भिन्न है कि जहां ये दोनों दृष्टिकोण तत्कालिक आर्थिक एवं सामाजिक तंत्र को मानते हैं तथा उसके अंतर्गत ही परिवर्तन चाहते हैं, वहीं अतिवादी भूगोल तत्कालीन आर्थिक एवं सामाजिक तंत्र का विरोध करने के साथ ही क्रांतिकारी सिद्धांत तथा क्रांतिकारी क्रियाकलापों में विश्वास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि अतिवादी भूगोल मानवतावादी एवं कल्याणवादी भूगोल से इस अर्थ में भिन्न है कि जहां मानवतावादी और कल्याणकारी भूगोल दोनों दृष्टिकोण तत्कालीन आर्थिक एवं सामाजिक तंत्र को मानते हैं तथा उसके अंतर्गत ही परिवर्तन चाहते हैं, वहीं जो अतिवादी भूगोल है वह तत्कालीन आर्थिक एवं सामाजिक तंत्र का विरोध करने के साथ ही क्रांतिकारी सिद्धांत तथा क्रांतिकारी क्रियाकलापों में विश्वास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अतिवाद और मानवतावाद एवं कल्याणकारी भूगोल भिन्न हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिवादी भूगोल मात्रात्मक तकनीकी एवं स्थानिक विश्लेषण द्वारा निर्मित वैज्ञानिक नियमों को सर्वकालिक नहीं मानता है, क्योंकि ये नियम एक स्थिर समाज से संबंधित हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सामाजिक व्यवस्था में समय के साथ साथ निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः बदलते सामाजिक संदर्भ में सामाजिक नियमों में भी बदलाव आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अतिवादी भूगोल मात्रात्मक तकनीक एवं स्थानिक विश्लेषण द्वारा निर्मित वैज्ञानिक नियमों को सर्वकालिक नहीं मानता है, क्योंकि ये नियम एक स्थिर समाज से संबंधित होते हैं। और अतिवाद कहता है कि वास्तविकता यह है कि सामाजिक व्यवस्था में समय समय के साथ निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अतिवाद कहता है कि जब समाज में परिवर्तन होता रहता है तो बदलते सामाजिक संदर्भ में सामाजिक नियमों में भी बदलाव आवश्यक है, यानी यह एक स्थिर समाज नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अतिवाद मात्रात्मक तकनीकों एवं स्थानिक विश्लेषणों को सर्वकालिक नहीं मानता है। तो फ्रेंड्स, यह था अतिवादी भूगोल या फिर रेडिकल ज्योग्राफी, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।